मन की बात की तारीखी 100वीं किस्त से 2 दिन कबल वजीर आजम मोदी 91 FM ट्रांसमीटरों का कल करेंगे इफ्तिताह। मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी को फरोग देने पर है जोर। 18 रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 84 अजला और सरहदी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है खास तवज्जो मरकूज। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए सभी सियासी जमातों के सीनियर लीडर इंतखाबी तशहीर में मसरूफ। वजीर आजम मोदी ने बीजेपी कारकुनान से किया खिताब। कहा, रियासत में बीजेपी की हुकूमत होने से डबल इंजन हुकूमत होने से तरक्की को मिली नई रफ्तार। दीगर सियासी जमातों ने भी सियासी मैदान में उतारे अपने स्टार कैंपेनर्स। मगरबी बंगाल के हावड़ा और दीगर हिस्सों में रामनवमी के दौरान रूनुमा हुए तशद्दुद की जांच करेगी NIA असेंबली। इंतखाबात में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी की अर्जी पर कलकत्ता हाई कोर्ट का हुक्म। बंगाल पुलिस को इस तशद्दुद की जांच से जुड़े सभी दस्तावेजात NIA को सौंपने का हुक्म जारी। भारत में G20 की सदारत के तहत मीटिंगों का सिलसिला जारी। लद्दाख में नौजवानों का Y20 इजलास का दूसरा दिन। वहीं भुवनेश्वर में तीसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में मुस्तकबिल के काम से मुतालिक मसाइल के हल पर गौर गौस जारी। ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से भारतीयों की बाहिफाजत वापसी जारी। वजारत खारजा ने कहा, सूडान की मौजूदा सूरत हाल पर भारत की करीबी नजर। 3 नेटवर्क भी किए गए कायम। अब तक 600 से ज्यादा भारतीयों का सूडान से हुआ इनखला। तीसरा बहरी जहाज INS टर्किश पहुंचा पोर्ट सूडान। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर का डोमिनिकन जमहूरिया का 3 रोजा दौरा आज से होगा शुरू। कोलंबिया दौरे के दौरान डॉक्टर S जयशंकर ने अपने हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा उमूर पर किया तबादले ख्याल। और IPL में आज खेले जाने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। चेन्नई 7 से 5 मैच जीतकर पॉइंट्स इंडेक्स में पहले मुकाम पर बरकरार। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100 वाट के 91 FM ट्रांसमीटरों का इफ्तिताह करेंगे। इस तरह मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी को मजीद फ़रोग मिलेगा। हुकूमत मुल्क में FM कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। 100 वाट के नए 91 FM ट्रांसमीटर 18 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के 84 अजला में कायम किए गए हैं। इस तोसी की खुसूसी तवज्जो अहम अजला और सरहदी इलाकों में कवरेज बढ़ाने पर है। इन रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख और अंडमान और निकोबार जज़ायर शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस की इस तोसी के साथ मजीद 2 करोड़ लोग जिनकी यहाँ तक रसाई नहीं थी, अब उनका अहाता किया जाएगा। इसके नतीजे में तकरीबन 35,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर कवरेज की तोसी होगी। कर्नाटक में असेंबली इंतखाब के पेश नज़र बीजेपी के सीनियर लीडर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कारकुनों से वर्चुअल खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारकुनों की कोशिशों से बीजेपी को रिकॉर्ड वोटों से जीत मिलेगी। लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। बीजेपी ने तो हमेशा चुनावों को लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया है। आप तो दुनिया को डेमोक्रेसी के सूत्र समझाने वाले भगवान बसवेश्वर जी की धरती से हैं। कर्नाटका की समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बीजेपी के कार्यकर्ता होने का डबल गौरव आप सभी को प्राप्त है। इसलिए आप सभी पर दायित्व भी डबल है और मुझे विश्वास है हर बूथ पर किया गया आपका प्रयास
बीजेपी को कर्नाटका में रिकॉर्ड सीटों से जिताएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पिछले 9 सालों में मुल्क का ये तजुर्बा रहा है कि जहां भी बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत है, वहां गरीबों की फलाही स्कीमें तेजी से जमीन पर आई हैं। बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना है। रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। डबल इंजन सरकार के कारण इसका बहुत बड़ा लाभ कर्नाटका को मिला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक कोरोना से लड़ने में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने कामयाबी से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है। आज मुल्क गुर्बत से लड़ रहा है। मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है। के अनेक देश कोरोना से लड़ने में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलता से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। आज देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है। आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। आज देश किसानों को किस तरह से लाखों करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजकर उन्हें ब्याजखोरों से बचा रहा है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी समेत दीगर जमातों के लीडर भी स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतार रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की तशहीरी मुहिम की जिम्मेदारी संभाली है। बुध को प्रियंका गांधी ने श्रीनगर में एक जलसे आम से खिताब किया और चित्रदुर्गा में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने आवाम से कांग्रेस के हक में वोट मांगे और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कोलकाता हाई कोर्ट ने रामनवमी के मौके पर मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला में हुए तशद्दुद को लेकर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने जुमेरात को बंगाल के हावड़ा, हुगली और दालखोला में रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद की NIA जांच का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को हिदायत दी है कि इस तशद्दुद की तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात NIA को सौंपे। BJP के MLA और लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें रियासत में रामनवमी के मौके पर तशद्दुद की NIA जांच का मुतालबा किया गया था। आपको बता दें कि रियासत में कई मकामात पर रामनवमी के जुलूसों पर हमले हुए थे। आतिशजनी, तोड़फोड़, लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी हुए थे। बंगाल में पहला तशद्दुद हावड़ा के शिवपुर में हुआ था। यहाँ 2 बरादरियों के दरमियान तसादुद के बाद तशद्दुद का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद पथराव भी हुआ था। इसके बाद वहाँ कई गाड़ियों और दुकानों को आग लगा दी गई। बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आंसू गैस की मदद से लोगों को वहां से हटा दिया। शिवपुर का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ लोग छत से पत्थर फेंकते हुए नजर आए थे। डालखोला जिला दिनाजपुर में तशद्दुद का एक और मामला सामने आया है। ये इलाका इस्लामपुर शहर के तहत आता है, जो कि ज़्यादा अक़लियती आबादी वाला इलाका है। यहाँ एक शख्स हलाक हुआ था, जबकि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत कई जख्मी भी हुए थे। रामनवमी जुलूस के दौरान यहाँ 2 बिरादरियों के दरमियान तसादुम हुआ था। बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया था, लेकिन तब तक एक नौजवान की मौत हो चुकी थी। बीजेपी लीडर अमित मालवीय ने हावड़ा तशद्दुद पर अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि ये वाज़ेह है कि
देव दायर और कुछ नामालूम अफराद ने मेरी छवि को ख़राब करने के इरादे से मुजरिमाना साजिश की, जानबूझकर मेरा नाम एक कहानी में डाला और मुझे फंसाने के लिए फर्जी और मनगढ़ंत सबूत पेश किए। मेरे पास कानूनी चाराजोई के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि जब शरपसंद मगरबी बंगाल में राम भक्तों पर पथराव करते हैं तो पुलिस खामोश रहती है, लेकिन जब बीजेपी कारकुनान बच्ची की असमत दरी और कत्ल का इंसाफ मांगते हैं तो वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। खातून वजीर आला होने के बावजूद बेटी को इंसाफ नहीं मिलता तो ममता जी में ममता की बहुत कमी है। की परिस्थिति, तृणमूल के कार्यकर्ता हुल्लड़बाजी करते हैं। रामनवमी के समय कुछ उपद्रवी राम भक्तों के ऊपर पथराव आगजनी करते हैं, उस समय तो वहां की पुलिस बिल्कुल चुप बैठी रहती है, लेकिन एक मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता विरोध करने उतरती है या फिर उसके न्याय की मांग करती है तो गोलियां चलाने का काम होता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है पश्चिम बंगाल में। ये हालत है ममता जी की वहां पे कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते अगर बेटी को न्याय न मिल पाए, महिलाओं को न्याय न मिल पाए, अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा तो ममता जी में ममता की बहुत कमी है। महाना प्रोग्राम मन की बात के एपिसोड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से दिव्यांगी कुलकर्णी की कहानी भी पेश की। उनका रद्द-ए-अमल जानने के लिए हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने उनसे खुसूसी बात की। महाराष्ट्र की वेदांगी कुलकर्णी का नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में लिया। क्या कहानी रही, जानते हैं। वेदांगी थे 2018 में मैंने साइकिल पे जगह भ्रमंती की थी। तभी मैं 29,000 किलोमीटर 160 दिन में मैंने राइड किया। तो दिस होल राइड वो सोलो एंड अनसपोर्टेड। मैं अकेली थी वहाँ, हर दिन मैं कैंप करती थी और तभी मैं 19 साल की थी और मैं यंगेस्ट वुमन ये ऐसा कुछ करने वाली हो गई। And that was my record. It's unofficial, but it was still a record, and it was still recognized by PM Modi जी मन की बात में दिसंबर 2018 में। जब पीएम ने आपका नाम लिया उसके बाद कैसे परिवर्तन आया आपके जीवन में, लोग किस तरह देखने लगे? मुझे पीएम ने जब मेरा नाम लिया मुझे बहुत मैसेजेस आए, बहुत मेरे माई फैमिली मेम्बर्स वर रियली प्राउड ऑफ मी, माई पेरेंट्स वर रियली प्राउड ऑफ मी। एंड मुझे देश में सबसे मुझे मैसेजेस आ रहे थे दैट दे फाउंड माई स्टोरी वेरी इंस्पिरेशनल। एंड आफ्टर दैट मैंने भी वो एपिसोड और पुराने एपिसोड उससे सुने एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय देम। एंड या I'm looking forward to the 100th episode coming out. प्रधानमंत्री को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उनके बारे में आप सोचते हैं? With a lot of respect. मुझे it's my dream to one day meet with him and tell him my story myself. And next year, so 2024 में I want to ride my bike around the world again. And इस time मुझे 100 दिन में करना है again. Solo, unsupported, and I will still be the youngest person to do it, but it will be the fastest women's record. तो वो करना है मुझे next time, and I hope that मुझे प्रधानमंत्री जी को मिलने मिलेगा तभी because that will be a huge achievement. खुश हैं? बहुत खुश, and I'm so honored to be here. It's an absolute privilege to be invited to this event, so thank you very much. कहीं वेदांगी काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक तो इनका नाम लिया मन की बात कार्यक्रम में, दूसरा अब दोबारा से 2024 में फिर से अपनी साइकिल यात्रा पर निकलने वाली हैं। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। लेह में G20 के सरबराह में भारत की Y20 प्री समिट मीटिंग का आज दूसरा दिन है। इजलास में 100 से ज़ायद मंदुमीन शिरकत कर रहे हैं। ये मीटिंगें दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ ताउन और नेटवर्किंग के मौके फराहम करेंगी और नौजवानों की तरक्की में अपना ताउन देंगी।
G20 के तहत भुवनेश्वर में जारी तीसरे तालीमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज दूसरा दिन है। बातचीत के अलावा मीटिंग में ओडिशा के रवायती सकाफती प्रोग्राम भी होंगे। सेमिनार के आखिरी दिन तमाम मंदुमीन ओडिशा में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे वाले मकाम को नारक मंदिर का दौरा करेंगे। काबिल जिक्र है कि यह मंदिर रियासत के खुशहाल सकाफती विरसे की अलामत है और एक मशहूर सियाहती मकाम भी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के आईईडी हमले में शहीद होने वाले 10 डीआरजी जवानों और एक ड्राइवर को आज खराज अकीदत पेश किया गया। खराज अकीदत पेश करने के बाद वज़ीर आला भूपेश बघेल ने भी इन फौजियों के अहल खाना से मुलाकात की। रियासती हुकूमत ने कहा है कि दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में मारे गए जवान और ड्राइवर को मुआवजा दिया जाएगा। मालूमात के मुताबिक आरनपुर थाना इलाके में माओ नवाज कैडर की मौजूदगी की इत्तला पर नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन के लिए दंतेवाड़ा डीआरजी फोर्स भेजी गई थी। मुहिम के बाद वापसी के दौरान नक्सलियों ने वहां पर आईईडी का धमाका किया। ऑपरेशन कावेरी के तहत तनाज़ात से मुतासर सूडान से भारतीय शहरियों की महफूज वापसी जारी है। खारिजा सेक्रेटरी मोहन कोवताद्रे ने कहा कि हुकूमत 15 अप्रैल को तनाज़ा शुरू होने के बाद से सूडान की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। तीसरा बहरी जहाज़ INS टर्किश भी सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए पोर्ट सूडान पहुंच गया है। Approximately there are 3,500 Indian nationals and about 1,000 odd PIOs in Sudan. As I said, these numbers are approximate numbers, and it is our effort to put as much specificity to those numbers as we can as we go along. And some of these numbers keep fluctuating depending, or rather keep getting added depending upon who reaches out to the embassy, considering that they are all scattered, not just all over Khartoum city, but also in many parts of Sudan. खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन ने कहा कि तनाज़ात से नबरदाज़मा सूडान के 3,000 भारतीय शहरी पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। Created a network of communication within Sudan, despite the challenges of the network availability, power availability to charge your network, charge your devices. Created a system, a group of network of communications through which they could, one, pass on the information about the ongoing conflict situation to the members of the community, two, advise them suitably not to take avoidable risks, three, also keep them informed about the efforts of Government of India underway as part of Operation Kaveri to assist them and bring them out of the areas where they were stranded. खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि सूडान से तकरीबन 600 अफराद या तो भारत पहुंच चुके हैं या वापस जा रहे हैं। 246 लोगों को महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। Roughly in total 600 odd people, Indian nationals, have either arrived in India or are on their way. So 360 of them arrived by a charter Saudi Arabia flight yesterday night. Another 246 are being flown to Maharashtra state in a commissioned C-17 flight. We currently have approximately, give some leeway on the numbers, approximately 495 Indian nationals who are in Jeddah as of now that we speak. These numbers will either go up or come down depending upon the flows in from Port Sudan and depending upon the evacuation from Jeddah to India. Also, as we speak, there are 320 Indian nationals who are in Port Sudan currently stationed.
नागपुर में नौ तामीरशुदा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का आज इफ्तिताह किया गया है। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता इस इंस्टीट्यूट के जरिए कैंसर के शिकार अफराद मुनासिब कीमत पर आलमी मयार की सहूलियात हासिल कर सकेंगे। इफ्तिताही प्रोग्राम में मरकजी वजीर नितिन गडकरी, RSS के सरबराह मोहन भागवत मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि कैंसर की जल्द तशखीस ही बेहतरीन हल है। इस इदारे से वस्ती भारत के मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी और उनके इलाज में मदद की जाएगी। इलाज आसान और सस्ता होना चाहिए। में जब भी किसी को कैंसर होता था तो मुंबई जाना पड़ता था। टाटा कैंसर के सिवा कोई पर्याय नहीं था और मुंबई में इस प्रकार की सेवा वहाँ रहना ये काफ़ी मुश्किलें होती थी। पर मुंबई में जो टाटा कैंसर का जो स्टैंडर्ड था, जो इक्विपमेंट थे, जो डॉक्टर थे, उसी स्तर का ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा बना हुआ है कि इसकी हर चीज देश में, केवल देश में ही नहीं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये इंस्टीट्यूट बना है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया सेहत और तालीम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें समाज की तरफ से भी होनी चाहिए। जिनके पास इस्तात नहीं है, समाज को चाहिए कि उनको मुफ्त सहूलियात और कम खर्च में इलाज फराहम कराएं। जो पैसे से मदद कर सकती हैं पैसे से मदद करें, जो वक्त दे सकती हैं वो वक्त दें। अगर हम सब एक टीम बनकर खड़े हो जाएं तो माशरे में एक बहरान तस्वुर किए जाने वाले कैंसर का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। इस मौके पर RSS के सरबराह मोहन भागवत ने अस्पताल की तामीर की तारीफ की। देखना और उसका पूरा करना, इसमें बहुत अंतर होता है। संकल्प पक्का है तो कभी ना कभी होता है, और एक टीम के नाते सबने किया तो जल्दी होता है। प्रकल्प के बारे में पहले जब सुना तब मुझे लगा ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है, लेकिन जिन्होंने उसको किया था उस संकल्प को, उनको देखने के बाद लगा कि ये पूरा तो हो ही जाएगा। बीच का कुछ कोरोना का कालखंड गया, इसलिए थोड़ा अधिक समय लगा। समाज की आवश्यकता पूर्ण करने वाला प्रकल्प, मन की भावना से जिसको खड़ा किया गया है, ऐसा प्रकल्प यहां पर खड़ा हुआ है। और इसलिए आशीर्वाद इस शब्द का उपयोग किया गया, परंतु पहला शब्द मेरे मन में आता है शाबाश। सूडान में फंसे हुए 297 भारतीय शहरियों की 5वीं खेप कल देर रात INS पोर्ट पर सूडान से सऊदी अरब के जद्दा के लिए रवाना हुई। वजारत खारिजा के तर्जुमान अर्दम बागची ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत INS 297 मुसाफिरों की 5वीं खेप के साथ पोर्ट सूडान से रवाना हुआ। इससे पहले वजारत खारिजा ने 136 फंसे हुए भारतीयों की 4थी खेप के बारे में मुत्तला किया, जो पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जद्दा के लिए IFC 130J तैयारे में रवाना हुए थे। इस दौरान मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा V मुरलीधरन ने जद्दा हवाई अड्डे पर निकाले गए भारतीयों की आखिरी खेप का पुरतपाक इस्तकबाल किया। काबिल जिक्र है कि कल शाम सूडान से निकाले गए 360 भारतीय शहरियों की एक खेप वापस आई। वजीर ममलिकत मुरलीधरन को जद्दा में तैनात किया गया है, जहां सूडान से भारतीय शहरियों के महफूज इनखला की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अदालत ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक CBI केस में मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत में 12 मई तक तौसी कर दी है। जुमेरात को अदालती हिरासत खत्म होने के बाद सिसोदिया को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। मनीष सिसोदिया के वकील ने राउस एवेन्यू अदालत को बताया कि CBI ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसके बाद अदालत ने CBI को मनीष सिसोदिया को चार्जशीट की कॉपी देने की हिदायत दी। CBI शराब पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगी
गतिविधियों की जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने मंगल 25 अप्रैल को ही राउस एवेन्यू कोर्ट में एक ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मुलजिम बनाया गया था। ये पहला मौका था जब सिसोदिया का नाम चार्जशीट में आया था। काबिल जिक्र है कि अदालत ने चार्जशीट पर गौर के लिए 12 मई की तारीख मुकर्रर की थी। आलमी बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 के 7वें एडिशन में भारत को 139 ममालिक में 38वें नंबर पर रखा गया है। भारत ने लॉजिस्टिक रैंकिंग में 6 मकाम की छलांग लगाकर बेहतरी दिखाई है। भारत अपनी लॉजिस्टिक कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में 2015 से मुतअद्दिद इक़दाम कर रहा है। तिजारत और सनअत की वजारत ने एक बयान में कहा है कि आलमी बैंक ने लॉजिस्टिक्स की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए भारत की कोशिशों को तस्लीम किया है। वजारत ने कहा कि LPI के 6 इशारियों में से 4 पर मुल्क ने गुज़श्ता चंद सालों में नाफिज किए गए मुख्तलिफ इक़दामात की बदौलत नुमाया बेहतरी देखी है। वजारत ने कहा कि यह भारत के आलमी मौक़िफ़ का मजबूत इशारा है। पिछले साल सितंबर में वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP का आगाज़ किया, जो रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसियाँ बनाने के लिए एक रहनुमा दस्तावेज़ के तौर पर काम करती है। अब तक 19 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसी को नोटिफाई किया है। ये पॉलिसी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और खिदमात के लिए अपग्रेडेशन और डिजिटाइजेशन पर मरकूज है। MS धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 3 जीतें हासिल की, आज राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला करेगी। इस मैच में जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछली बार की तरह धोनी के मद्दाहों को अपने घर में हराना चाहेगी, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सीजन में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शिकस्त का बदला लेना चाहेगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 7 में से 5 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में पहली पोजीशन पर बरकरार है। दूसरी जानिब राजस्थान रॉयल्स इतने ही मैचों में 4 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है। इसी के साथ 5:30 बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए। आदाब।